हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबुलरी को और रीडिंग स्किल को। तो मैं आपको एग्जैक्ट हिंदी बताऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को वॉच करना। पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हेडलाइन के साथ। सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस: सुनेत्रा पवार सेट। ये जो सुनेत्रा पवार है ये रेडी है, तैयार है टू बी, होने के लिए या बनने के लिए। क्या बनने के लिए तैयार है? फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर, राइट। तो बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रांसलेशन है, इसको आप समझ सकते हो। सेट जहां भी आपको दिखता है इसका मतलब है कोई चीज किसी चीज के लिए निर्धारित है, तैयार है, ठीक है। और टू बी मतलब होना या बनना। इसमें रूल ऐसा कुछ खास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसलेशन है। इसके नीचे देखो सब हेडिंग, सीएम सेज। सीएम का कहना है या सीएम ने कहा, गवर्नमेंट विल सपोर्ट एनसीपी डिसीजन। सरकार समर्थन करेगी एनसीपी के फैसले का। इसके बाद सेमीकोलन डला है न्यूज का सेकंड पार्ट। पर्थ पवार लाइकली टू रिप्लेस हिज मदर। जो पर्थ पवार है, लाइकली टू, ये हमारा लेसन आता है लाइकली टू का। सपोज्ड टू, लाइकली टू, क्लेम टू, प्रिटेंड टू, वो सारे लेसन हमने किया था, ये आपके सामने है। लाइकली टू मतलब संभावना, ठीक है। तो पर्थ पवार लाइकली टू रिप्लेस मतलब संभावना है कि पर्थ पवार रिप्लेस करेंगे, मतलब जगह लेंगे अपनी मदर की। एज किस रूप में? और राज्यसभा एमपी के रूप में। नाउ अगेन सेमीकोलन न्यूज का थर्ड पार्ट, रीयूनिफिकेशन नॉट अ प्रायोरिटी। रीयूनिफिकेशन क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है, यूनिफिकेशन एकीकरण, मतलब अलग अलग जो बटे हुए हैं वो एक हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन, एकीकरण। और रीयूनिफिकेशन हो गया पुनः मिलन, दोबारा से मिलन, दोबारा से एकीकरण। तो ये प्रायोरिटी, प्राथमिकता नहीं है, ठीक है। मतलब पुनः मिलन या दोबारा से मिलन या दोबारा से एकीकरण ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी मतलब हो जाता है प्राथमिकता। नॉर्मल वर्ड है, नाउन का काम करेगा। अच्छे वर्ड है दोनों। रीयूनिफिकेशन दोबारा से एकीकरण, दोबारा से मिलना। प्रायोरिटी प्राथमिकता। लाइकली टू संभावना होना। रिप्लेस किसी चीज की जगह ले लेना। सपोर्ट समर्थन करना। आगे लिखा है सेज एनसीपी लीडर भुजबल। ये एनसीपी के लीडर है भुजबल, तो इन्होंने कहा ये वाली बात, ये सब्जेक्ट। इवन एज जबकि सम एनसीपी एसपी लीडर्स, और कुछ एनसीपी एसपी के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, पुश फॉर इट, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया। मतलब कि भाई रीयूनिफिकेशन होना चाहिए, तो उसी के लिए बोल रहे हैं पुश फॉर इट। इट मतलब ये प्रोनाउन है यूज किया गया है रीयूनिफिकेशन के लिए, कि भाई आप दोबारा से एक साथ हो जाएं, ठीक है। तो इवन एज हमारी कंजंक्शन है, इसके जगह आप वाइल भी लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज आपको समझ में आई होंगी, और मैं रूल सिर्फ इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब वगैरह आपको दिखा रहा हूँ, ताकि जिन्होंने इंग्लिश को अच्छे से सीखा हुआ है, जिन्होंने मुझसे सीखा हुआ है, तो वो वेरीफाई कर सके अच्छे से कि हाँ जो आपने सीखा है वो प्रैक्टिकली यूज भी होता है। और बाकी जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है और ऐप का लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 500 से ज़्यादा इसमें वीडियोस हैं स्टेप बाय स्टेप। लगभग 5000 के आसपास वर्ड मीनिंग भी इसमें गिवन है, ठीक है, तो देख लेना। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ और इमेज के नीचे भी पढ़ लो। एनसीपी एसपी लीडर सुप्रिया सुले एंड एनसीपी लीडर सुनेत्रा पवार, ये जो दो हैं, ड्यूरिंग द लास्ट राइट्स ऑफ अजित पवार। अजित पवार की जो लास्ट राइट्स हैं, मतलब अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाएं जो है, तो उसमें शामिल है ये सारे दोनों लोग इन पुणे में ऑन थर्सडे को। तो इसमें कुछ खास नहीं था, ये याद कर सकते हो। लास्ट राइट्स मतलब होता है अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाएं। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द न्यूज इज फ्रॉम बारामती, मुंबई। सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज सुनेत्रा पवार, यहाँ डाल दिया देखो कोमा, यहाँ से यहाँ तक।
तो इज सेट, वो तैयार हैं, टू बिकम, बनने के लिए, द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री। ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा ये सेट आ गया एडजेक्टिव और बाकी अदर वर्ड्स। और ये कौन है, कोमा डाल के बता रहे हैं, वाइफ है, पत्नी है, किसकी, ऑफ द डिसीज्ड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर अजित पवार। जो ये एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो इनके जो डिसीज्ड मतलब दिवंगत यानी कि मृतक जो अभी मारे गए हैं, तो कौन है ये, अजीत पवार, तो इनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार। ठीक है, तो सुनेत्रा पवार वाइफ हैं जो दिवंगत या मारे गए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर अजित पवार की। तो ये तैयार है महाराष्ट्र की प्रथम वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। नाउ सेकंड पैराग्राफ, द एनसीपी प्लान्स, एनसीपी की योजनाएं, टू होल्ड इट्स लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग। तो यहाँ पे होल्ड मीटिंग आपको मैंने वर्ब याद कराई थी, ये देखो होल्ड मीटिंग यानी कि मीटिंग का होना। और ये कैसी मीटिंग है, लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग यानी कि जो विधायिका दल की मीटिंग है, तो उसको बोलते हैं विधायिका दल की बैठक। ठीक है, तो वो होल्ड करने का इनकी एनसीपी की योजना है। एट 2 PM 2 बजे ऑन सैटरडे को, टू चूज, चुनने के लिए, इट्स न्यू लेजिस्लेचर पार्टी लीडर, उनका जो नया विधायिका दल का नेता है, तो उसको चुनने के लिए एक मीटिंग की इनकी योजना है। टू रिप्लेस, बदलने के लिए, जगह लेने के लिए मिस्टर पवार की। बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसलेशन, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ पर जहाँ भी ये आएगा ना लेजिस्लेचर पार्टी लीडर, मतलब हो जाएगा विधायिका दल का नेता। तो मैंने आपको हिंदी बता दी है, बार बार मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा। ठीक है, बाकी समझ जाना। और यहाँ पे टू चूज है चुनना, चुनने के लिए, हिंदी बनेगी चुनने के लिए, और रिप्लेसेस जगह लेने के लिए। नाउ द थर्ड पैराग्राफ, अ स्मॉल स्वेरिंग इन सेरेमनी, एक छोटी शपथ ग्रहण समारोह, एक छोटा शपथ ग्रहण सेरेमनी मतलब समारोह, इज लाइकली टू हैपन, तो वो होने की संभावना है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि संभावना है कि एक छोटा शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये हमारा लाइकली टू का चैप्टर है, वीडियो नंबर 127 से लेकर 132 के आसपास चेक करना, आपको मिल जाएगा लाइकली टू का कंप्लीट लेसन। ये एडवांस ट्रांसलेशन है, मैंने आपको सिंपल और एडवांस दोनों सिखाई हुई है, तो देख लेना। ठीक है, तो ये जो स्वेरिंग इन मतलब शपथ ग्रहण समारोह जो है सेरेमनी है, तो इसके होने की संभावना है। आफ्टर दैट, उसके बाद टॉप सोर्सेज, जो शीर्ष सूत्र हैं फ्रॉम द एनसीपी के, टोल्ड, इन्होंने बताया द हिंदू को ऑन फ्राइडे को। वर्ड याद करेंगे, स्वेरिंग इन शपथ ग्रहण, सेरेमनी समारोह, सोर्सेज सूत्र। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जो राजनीतिक घटनाक्रम है, क्विकंड, वो तेज हो गए, ये सेकंड फॉर्म आ गया, ये सारा सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गए, क्विकंड हो गए इन महाराष्ट्र में ऑन फ्राइडे को। 3 days आफ्टर, 3 दिन बाद, किस चीज के 3 दिन बाद, द सडन डेथ, ये जो आकस्मिक मृत्यु है, अचानक से मृत्यु है ऑफ मिस्टर पवार की, तो इसके 3 दिन बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का मतलब यहाँ पे विकास से नहीं है, घटनाक्रम से है, बहुत बार बताया है, तो ये शुरू हो गए। ठीक है, क्विक से बना क्विकंड, तेज हो जाना। द एनसीपी चीफ एंड द स्टेट्स डिप्टी सीएम इन एन एयर क्रैश, तो किसकी डेथ, यहाँ कोमा डाल के बता रहे हैं, एनसीपी के चीफ और स्टेट के डिप्टी सीएम जो है एयर क्रैश में बारामती में, तो इनके क्रैश के 3 दिन बाद तो ये तेज हो गए घटनाक्रम। हिज वाइफ इज करंटली, उनकी पत्नी फिलहाल हैं, क्या है, द पार्टीज सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी इन द राज्यसभा, तो राज्यसभा में एमपी है उनकी पत्नी फिलहाल। और कैसी एमपी है, सिटिंग यानी कि मौजूदा, सिटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, जिसका मतलब है मौजूदा मेंबर। ठीक है, मौजूदा पार्लियामेंट के सदस्य हैं राज्यसभा में, ये भी नॉर्मल ट्रांसलेशन है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, यूनानिमस चॉइस, यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति से, मतलब हर किसी की
सहमति के साथ, अग्रीमेंट के साथ, रजामंदी के साथ कोई चीज किया जाए तो उसको बोलते हैं यूनानिमस। एडजेक्टिव का काम करेगा। चॉइस का मतलब है जो भी चयन होता है या फिर डिसीजन भी कह सकते हो, ठीक है। तो सर्वसम्मति से जो फैसला है, यूनानिमस चॉइस। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी अदर नेम, किसी भी अन्य नाम का सवाल ही नहीं है। वी आर ऑल यूनानिमस, हम सब सहमत हैं। तो यहाँ पे वर्ड आ गया यूनानिमस, मतलब सर्वसम्मत है, मतलब अग्री हैं। दैट की, तो हम इस बात पे मतलब हमारी सहमति है कि सुनेत्रा पवार जो है विल हैव टू कीप असाइड हर ग्रीव, कि जो ये सुनेत्रा पवार है वाइफ उनकी, तो कह रहे विल हैव टू कीप, इन्हें रखना पड़ेगा असाइड, साइड में, किसको, हर ग्रीफ, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को। एंड एक्सेप्ट, और स्वीकार करना पड़ेगा द पोजीशन ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी लीडर, लेजिस्लेचर पार्टी लीडर की पोजीशन को। सिंपल है, यहाँ पे हमारा रूल यूज हुआ विल हैव टू, पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे, मजबूरी, कंपल्शन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन। और ये सुनेत्रा जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, विल हैव टू, देन कीप फर्स्ट फॉर्म, और कीप असाइड मतलब साइड में रखना, ग्रीफ मतलब दुख। तो इन्हें साइड में रखना पड़ेगा दुख को, और स्वीकार करना पड़ेगा पोजीशन किसकी, लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर की। वी विल इन्फॉर्म द चीफ मिनिस्टर देयर आफ्टर, हम उसके बाद चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेंगे, सूचित करेंगे। देयर आफ्टर ये जो है, ये मैंने आपको वीडियो नंबर 324 में भी बताया था। 324, 322, 23, 24 तो आपके सामने है। नेक्स्ट, एंड द स्वेरिंग इन सेरेमनी, और जो शपथ ग्रहण समारोह है, फॉर द पोजीशन ऑफ द डिप्टी सीएम, इस पोजीशन के लिए डिप्टी सीएम के, तो ये शपथ ग्रहण समारोह विल टेक प्लेस, तो ये होगा। छगन भुजबल सीनियर एनसीपी लीडर एंड स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर टोल्ड, तो इन सब ने बताया द हिंदू को इन मुंबई में। तो ये सिंपल है। नाउ नेक्स्ट, एनसीपी स्टेट प्रेसिडेंट सुनील टटकारे सैड, तो ये जो हैं इन्होंने कहा, क्या बोला, वी हैव कॉल्ड अ मीटिंग, हमने मीटिंग बुलाई है, मतलब वी हैव कॉल्ड अ मीटिंग, हमने मीटिंग बुलाई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किसकी, आर लेजिस्लेचर पार्टी लीडर्स, हमारे जो विधायिका दल के नेता हैं उनकी बैठक बुलाई है, टुमोरो, कल, एट 2 PM 2 बजे। वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं, दैट की शी विल रिमेन प्रेजेंट, कि वो उपस्थित रहेंगी। वी आर गोइंग टू स्पीक विद सुनेत्रा वाहिनी, वहिनी महाराष्ट्र में वहिनी किसको बोलते हैं पता नहीं, बहन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं तो मुझे आइडिया नहीं है, नाटकों में सुना है विनी बोलते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्पीक, हम बात करने वाले हैं सुनेत्रा वहिनी से टुनाइट, आज रात। शी हैज़ बीन बिजी विद द रिलीजियस रिचुअल्स सो फार, तो वो अब तक जो धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक रस्में है, तो उसमें व्यस्त है। यहाँ पर हमने रूल यूज किया हैज़ बीन, हैव बीन, यानी कि टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 125 आपके सामने है। और दूसरा यहाँ पे याद कर सकते हो, रिचुअल्स अनुष्ठान या रस्में, और रिलीजियस आ गया तो धार्मिक अनुष्ठान, तो इसमें वो बिजी हैं सो फार, अब तक। सो फार मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट के लेसन में भी सिखाया था। द डिसीजन ऑन द नेशनल प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इन पर जो फैसला है, इज नॉट द प्रायोरिटी, तो ये प्राथमिकता नहीं है, ये फैसला प्राथमिकता नहीं है एट प्रेजेंट, फिलहाल। अ लीडर सेड, एक नेता ने कहा। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस सैड, जो सीएम है फडणवीस, इन्होंने कहा दैट की हिज बीजेपी लेड गवर्नमेंट, उनकी बीजेपी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, वुड सपोर्ट, वो सपोर्ट करेंगी। यहाँ पे विल का आ गया वुड बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। किसका सपोर्ट करेंगी, द एनसीपीज डिसीजन, एनसीपी के फैसले का। दे हेल्ड मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग की। होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, तो उन्होंने मीटिंग की विद मी, मेरे साथ, ट्वाइस, 2 बार। तो ये फडणवीस कह रहे हैं। द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन, अंतिम फैसला लिया जाएगा। फाइनल डिसीजन ऑब्जेक्ट हो गया, विल का पैसिव आ गया विल बी, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो अंतिम फैसला लिया जाएगा बाय देयर पार्टी, उनकी पार्टी के द्वारा। वी विल सपोर्ट देम, हम उनका समर्थन करेंगे, इन किसमें, वट एवर डिसीजन दे टेक, जो कोई भी फैसला वो लेंगे। अब यहाँ पे वट एवर आ रहा है,
ये हमारा लेसन है वर्कबुक पार्ट 2 के जो लास्ट लेसन थे, वट एवर, वेन एवर, विच एवर, हुज एवर, वो वाला आपके सामने है। नेक्स्ट, एनसीपी लीडर्स प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकारे, छगन भुजबल एंड धनंजय मुंडे, तो ये सारे मेट मिले मिस्टर फडणवीस से एट हिज ऑफिशियल बंगलो, उनका जो आधिकारिक बंगलो है वहां पे, अर्लियर इन द डे मतलब दिन में, जल्दी, ऑन फ्राइडे को, फॉर किस चीज के लिए मिले, मीटिंग के लिए, फॉर अ मीटिंग दैट लास्टेड, जो चली, एन आर, 1 घंटा। अब यहाँ पे दैट जो है ये मीटिंग के लिए यूज किया गया, रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट सब्जेक्ट का भी काम करेगा। लास्टेड यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट का मतलब चलना, सेकंड फॉर्म लास्टेड, तो जो 1 घंटा चली। वी वॉन्ट टू टेक द डिसीजन, हम चाहते हैं फैसला लेना, कौन सा फैसला, ऑफ अपॉइंटिंग, नियुक्त करने का, किसको, और लेजिस्लेचर पार्टी लीडर, तो ये लीडर को सून, जल्द, तो विधायिका दल के लीडर को नियुक्त करने के फैसले को हम लेना चाहते हैं जल्द। देयर इज नो डिफरेंस, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, इन द ओपिनियन ऑफ द पार्टी, पार्टी की राय में, और किसमें, एंड द पब्लिक सेंटिमेंट, और जो लोगों की भावना है, तो इसमें कह रहे हैं कोई भी अंतर नहीं है। तो एक आ गया पार्टी का ओपिनियन, पार्टी की राय, और जो पब्लिक सेंटिमेंट है, लोगों की भावना, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है। अबाउट, किस के बारे में, किसको लेकर, अबाउट हु आर नेक्स्ट लीडर शुड बी, कि हमारा अगला नेता कौन होना चाहिए, तो इसको लेकर। वी वॉन्ट टू टेक दिस डिसीजन एट द अर्लीस्ट, हम इस फैसले को शीघ्र अतिशीघ्र लेना चाहते हैं, तो एट द अर्लीस्ट, शीघ्र अतिशीघ्र, ओपिनियन राय, पब्लिक सेंटिमेंट लोगों की भावना, अपॉइंट नियुक्त करना, लास्ट चलना, और डिफरेंसेस भेद अंतर, और इसमें वर्ड कुछ मुश्किल नहीं है, आगे देखते हैं। प्लीज गिव अस सम टाइम, कृपया हमें कुछ समय दे, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस, तो हमें कुछ समय दे, टू टॉक विद सुनेत्रा पवार, सुनेत्रा पवार से बात करने का, तो टॉक के साथ टू लगता है, यहाँ पे विद लगा हुआ है, इनमें फर्क है। टॉक टू, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, जब एक तरफा होता है तो टू लगा देते हैं, अगर दो लोग, आप भी मुझसे बात कर रहे हैं, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो दो तरफा होगी तो हम टॉक विद लगाते हैं। बट अभी इस वीडियो में देखा जाए तो आप मुझसे बात तो नहीं कर रहे, आप तो सुन रहे हो, बोल मैं रहा हूँ, तो आई एम टॉकिंग टू यू, नॉट टॉकिंग विद यू, तो ये मिस्टर पटेल साइड इन्होंने कहा। तो उम्मीद करता हूँ टॉक विद टॉक टू का फर्क समझ में आ गया होगा, वन साइडेड और टू साइडेड। अजीत पवार्स एल्डर सन, अजीत पवार के जो बड़े बेटे हैं पार्थ पवार, इज लाइकली टू बिकम अ राज्यसभा एमपी, तो इन संभावना है कि ये राज्यसभा के एमपी बनेंगे, तो लाइकली टू का लेसन। रिप्लेसिंग हिज मदर, अपनी मदर की जगह लेंगे। नेक्स्ट, रीयूनिफिकेशन र्यूमर्स, र्यूमर्स होती हैं अफवाहें, रीयूनिफिकेशन इज पुनः मिलन, दोबारा से एकीकरण, तो इस चीज की अफवाहें। मीनवाइल, इस बीच, इतने में, द एनसीपी सीम्ड, एनसीपी जो है ये लगी या ये लग रही थी, स्प्लिट, बटी हुई, ओवर को लेकर, किसको लेकर ये बटी हुई लग रही थी, स्पेकुलेशन को, अटकलें, अटकलें क्या होती है, ये वर्ड हमारे लिए पुराना है, देखो ये मैंने आप न्यूज़पेपर वोकैबुलरी में किया था, ये वाला वर्ड, रेज स्पेकुलेशन, मतलब अटकलें पैदा करना। अटकलें समझ में आ गया, नहीं पता तो ये पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, पुराना वर्ड है हमारे लिए, नया वर्ड इसमें भी कोई नहीं है, तो मेरे वर्ड कर लेना, आपको सब कुछ आसान लगेगा। तो कह रहे हैं मीनवाइल, ये मीनवाइल का भी एक कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ है, तो एनसीपी सीम्ड, ये सीम वाला चैप्टर आ गया, और स्प्लिट इज बटा हुआ एडजेक्टिव का काम करेगा, तो मतलब एनसीपी लग रही थी बटी हुई अटकलों को लेकर। अटकलें मतलब आप एक तरह से कल्पनाएं करते हैं, भविष्यवाणियां करते रहते हैं, बट कन्फर्म नहीं होते किसी बात को लेकर, तो ये अटकलों को लेकर बटे हुए लग रहे थे। अबाउट, किस बारे में स्पेकुलेशन, द रीयूनिफिकेशन ऑफ द पार्टी, पार्टी के पुनः मिलन के बारे में, विद द एनसीपी एसपी, इनके साथ। अब ये कोमा डाल के बता रहे हैं, ये एनसीपी एसपी क्या है, और फैक्शन, एक फैक्शन है, फैक्शन मतलब एक गुट है, हिस्सा है, हेडेड, जो चलाया जाता है, जिसका नेतृत्व किया जाता है बाय अजीत पवार अंकल, अजीत पवार के अंकल के द्वारा, उनके चाचा होंगे, वेटरन पॉलिटिशियन, एक काफी बुजुर्ग एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है शरद पवार, तो इनके अजीत पवार के अंकल हैं। यहाँ पे सीखने वाली चीज है फैक्शन। ये फैक्शन क्या चीज है, हम यहाँ पे पूरी न्यूज में एनसीपी की बात करते आए हैं, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या जो भी है, मेरे को नाम याद नहीं, तो
यहाँ पे आ गया NCP-SP। अब ये मतलब क्या है, इसका फैक्शन क्यों लिखा है? फैक्शन का मतलब है, मान लो ये कांग्रेस है, ये सारी की सारी, अब ये एक गुट बन गया, इसमें ये दूसरा गुट बन गया, तीसरा गुट बन गया, तो ये अलग अलग राय रखते हैं, तो इनको फैक्शन बोला जाता है, मतलब हिस्से, उनके छोटे छोटे पार्ट, ठीक है, गुट, फैक्शन। ये भी पुराना वर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आपके सामने, फैक्शंस मतलब गुट, दल, समूह। वर्ड नंबर था ये वाला, ये भी वही चीज़ है। तो मेरे जो भी 5000 वर्ड कर लेगा, न्यूज़पेपर बच्चों का खेल लगेगा, एक आधा कोई नया वर्ड मिल सकता है, नहीं तो मैक्सिमम वर्ड मेरे वाले ही आपको नजर आएंगे। सारे रूल की मेरी गारंटी है, 100% मेरे ही रूल आपको दिखेंगे। तो मास्टर कर लो, सीखना ना सीखना आपके ऊपर है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र मिनिस्टर नरहरी झरीवाल वॉज, तो ये जो मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, तो कह रहे हैं वॉज अमंग द एनसीपी लीडर्स, तो ये एनसीपी के लीडर्स में से थे, हु जिसने एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया, देयर डिजायर अपनी इच्छा को। कौन सी इच्छा? दैट की द टू एनसीपीज, ये जो दो एनसीपीज हैं, शुड रीयूनाइट, तो इनको मिल जाना चाहिए इमीडिएटली, तुरंत। सिंपल। अब यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है ये इनके लिए, एनसीपी लीडर्स के लिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र के जो वो लीडर थे, तो अमंग वो में से थे, किन में से? इन लीडर्स में से थे। और ये लीडर कौन? कह रहे हैं हु एक्सप्रेस, जिन्होंने व्यक्त किया अपनी इच्छा को। कौन सी इच्छा थी? कि ये जो दो एनसीपी हैं, जो दो गुट हैं, तो इनको रीयूनाइट हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए तुरंत। नेक्स्ट, यहाँ कोमा लगा डबल इन्वर्टेड, ये कहा सीनियर एनसीपी एसपी लीडर अंकुश ककड़े सैड इन पुणे, इन्होंने कहा, ठीक है। दिस वॉज अजीत दादाज लास्ट विश, ये अजीत दादा की आखिरी इच्छा थी। वेन एवर ही वुड मीट मी, ये गलत लिखा है, मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देता हूँ। वेन एवर ही वुड मीट मी, यानी कि हिंदी ये होगी कि जब कभी भी वो मुझसे मिलते या मिलते थे, दोनों कह सकते हो। जब आपने वेन एवर लिख दिया, वेन एवर खुद ही बता देता है कि रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे वुड नहीं लगा सकते। वेन एवर के साथ कभी भी ये विल, वुड वगैरह नहीं लगता। यहाँ पे मीट की जगह आपको लिखना चाहिए मैट, ये हमारा कॉम्बिनेशन का रूल है। तो वेन एवर ही मेट मी, जब भी वो मुझसे मिलते थे या जब भी वो मुझसे मिलते, राइट, तो वुड एंड वेन एवर इकट्ठा कभी नहीं आ सकता है। तो जब भी कभी वो मुझसे मिलते, ही वुड से, वो कहते थे या वो कहते, यहाँ पे आप वुड लगा सकते हैं, ये सही है, ठीक है, यहाँ नहीं लग सकता, आई एम 100% श्योर। तो जब कभी भी वो मुझसे मिलते, ही वुड से, वो कहते, दैट की ही वॉज रेस्टलेस, वो बेचैन है। अब उन्होंने कहा होगा है, अब उन्होंने कहा होगा आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ, हमने कर दिया ही वॉज बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, और हिंदी आप प्रेजेंट में निकाल सकते हो, और रेस्टलेस होता है बेचैन। तो वह बेचैन है, तो वो कहते कि वो बेचैन है या बेचैन थे, दैट की, किस चीज़ को लेके? कि साहिब हैड टू गो थ्रू दिस पेन, कि साहिब को इस पेन से गुजरना पड़ा, एट दिस एज, इस उम्र में। ये लेसन हमारा आ गया हैड टू का, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उन्होंने तो कहा होगा हैज टू, और हमने कर दिया हैड टू बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। ही वॉन्टेड बोथ द पार्टीज टू रीयूनाइट, तो वो चाहते थे कि दोनों पार्टीज एकजुट हो जाएं। अब ये हमारा लेसन है वॉन्ट समवन का, वर्कबुक पार्ट 1। आगे है अ सीनियर एनसीपी लीडर क्लोज टू द पवार फैमिली, तो एक एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं जो काफ़ी निकट है, क्लोज टू है किसके? पवार की फैमिली के, इन बारामती में। तो ऑल्सो सेड, तो उन्होंने ये भी कहा दैट की द पार्टीज वुड रीयूनाइट सून, ये जो पार्टीज हैं वो इकट्ठा होंगी जल्द, मतलब एक हो जाएंगी, ठीक है। विल का आ गया वुड बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, मिस्टर भुजबल हाउएवर सैड, तो मिस्टर भुजबल ने हालांकि कहा, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी सच प्रपोजल, कि वो ऐसे किसी भी प्रस्ताव से जागरूक नहीं है, मतलब उनको पता नहीं है। उन्होंने कहा होगा आई एम नॉट अवेयर, मैं जागरूक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। अब हमने इनडायरेक्ट में लिखा, तो आई एम का कर दिया ही वॉज। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूल आप कर लेना, नरेशन वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, वीडियो मैंने बनाई हुई है 218 के आसपास। तो मिस्टर भुजबल ने हालांकि कहा कि वो उन्हें मतलब पता नहीं है कि ऐसे प्रपोजल का और सेंटिमेंट्स का, ऐसी भावनाओं का, तो उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। राइट नाउ फिलहाल आर प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता है इज टू अपॉइंट, नियुक्त करना। ये लेसन आ गया इज टू एम टू आर टू का, वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन, इज टू एम टू आर टू वॉज टू वर टू। तो हमारी प्राथमिकता है नियुक्त करना
लेजिस्लेचर पार्टी लीडर, तो इनको नियुक्त करना। दैट इज व्हाट, कह रहे यही वी आर गोइंग टू डू, हम करने वाले हैं एज अ पार्टी, एक पार्टी के रूप में। ही सैड, उसने कहा। एनसीपी सोर्सेज, जो एनसीपी के सूत्र हैं, हिंटेड, उन्होंने इशारा किया, उन्होंने संकेत दिया, दैट की द बीजेपी वुड हैव टू बी कंसल्टेड, बीजेपी से कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे परामर्श लेना पड़ेगा। बहुत प्यारा रूल है, वुड हैव टू बी, कईयों को समझ में नहीं आया होगा बट मेरे स्टूडेंट समझ सकते हैं। बीजेपी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कंसल्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव का पैसिव हो गया, विल हैव टू बी, और ये विल का हमने वुड क्यों करा है, बिकॉज ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पास्ट प्लस वुड का लेसन, वर्कबुक पार्ट 1। दूसरा विल हैव टू का पैसिव है, विल हैव टू बी, विल का हमने कर दिया वुड बिकॉज इसके साथ पास्ट जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल सिंपल रूल। तो सूत्र जो है इन्होंने इशारा किया, संकेत दिया कि बीजेपी से कंसल्ट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा हमें नहीं पता, बट बीजेपी से करना पड़ेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट है। तो इनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा, बिफोर एनी डिस्कशन, किसी भी चर्चा से पहले। और कौन सी चर्चा, ऑफ रीयूनिफिकेशन, एकीकरण की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एक एक चीज आपको समझ में आई होंगी, बाकी ये आप पढ़ सकते हो। लोकल बॉडी पूल्स पोस्टपोन्ड हो गए हैं 7 फरवरी तक, इन्होंने कहा। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज पोस्टपोन्ड, तो इन्होंने स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया जिला परिषद एंड पंचायत समिति इलेक्शंस को, और इतनी तारीख तक। ठीक है, तो ये आप सेल्फ पढ़ लेना। और काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है विल बी डन, वो किया जाएगा 9 तारीख को। इट्स सेड दिस इज इन व्यू ऑफ का लेसन 251 के बाद ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है, इन व्यू ऑफ, ये भी आप देख लेना। सो दिस इज इन व्यू ऑफ द 3 डे मॉर्निंग, जो ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग का मतलब होता है जो शौक करना होता है। ठीक है, तो 3 दिन का जो ये शौक है, तो इसको देखते हुए, ठीक है, मतलब दिस इज इन व्यू ऑफ, ये 3 दिन का जो शौक है इसको देखते हुए किया गया है, जो डिक्लेयर किया गया स्टेट में। फॉलोइंग के बाद, किसके बाद, डिप्टी सीएम अजीत पवार के डिमाइस के बाद। डिमाइस मतलब मृत्यु। तो ये थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग सी न्यूज़। तो अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, ये मैं गारंटी देता हूँ, मेरे रूल से बाहर एक भी रूल आपको नहीं दिखेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग जो करना है कर सकते हो, और मेरी वोकैबुलरी भी कर लेना। वोकैबुलरी की सारी पीडीएफ्स कोर्स में गिवन है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।